हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर चल रहा है। इसके अंदर हम मॉडर्न अप्रोच जो है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट स्टार्ट करेंगे। जैसे हम ट्रेडिशनल मेथड कर रहे थे उसके अंदर हम हमारी जो चीज़ें थी उन लोगों को हम तीन इसमें डिवाइड कर रहे थे, जैसे कि रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट ओके एंड पर्सनल अकाउंट। ओके, अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप मेरे पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ओके, तो देखिए अभी हम मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हमारे ही चीज़ों को जो हमको ट्रांजैक्शंस दिए जाते थे उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको हम अभी डिवाइड करने वाले हैं। एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू एंड गेन अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट के अंदर अभी हम उन लोगों को डिवाइड करेंगे। ओके, तो अभी हमको कैसे समझेंगे हम ये, तो देखिए एसेट का मतलब क्या होता है, कौन सी चीज़ों को हम एसेट में डालेंगे, कौन सी चीज़ों को हम लाइबिलिटी में डालेंगे, ये हम कैसे समझ पाएंगे। ओके, तो देखिए एसेट मतलब ज़्यादातर जो चीज़ें ट्रेडिशनल मेथड के अंदर जो हमारी रियल अकाउंट में जाती थी वो ज़्यादातर हमारे एसेट्स कैटेगरी में जाएगी। ओके, अभी एसेट का मतलब क्या, मशीनरी जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं आंखों से, हाथ से छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, फिजिकली जो हमको आंखों के सामने दिखती है और जो कि हमारे को इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुंचा सकती है, इमीडिएटली लिक्विडेट कर सकते हैं, जिसे हम बेच के फटाफट कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे कहते हैं लिक्विडिटी। ओके, तो देखिए जैसे कि एसेट के अंदर मशीनरी हो गया जो हमको दिखती है हमारी आंखों से। ओके, देन बिल्डिंग हो गया, गुडविल हो गया, गुडविल हमें आंखों से नहीं दिखता है, इसे इनटेंजिबल एसेट कहते हैं। इट इज़ ए रियल इंटेंजिबल एसेट। ओके, इसका मतलब हमें आंखों से भले नहीं दिखती है लेकिन उसका हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है, जिसकी वजह से हमारा जो अर्निंग है वो बढ़ जाता है, हमारा कैश का जो अर्निंग है, पैसे का अर्निंग है वो बढ़ जाता है। तो गुडविल भी हमारा एसेट में ही आएगा। ओके, और अगला है फर्नीचर। ये सारी चीज़ें मोस्टली जो होती है हमें आंखों से दिखती है, हम उसे टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो ये जाती है एसेट में और जिसे हम बेच के फटाफट हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। अभी अगला देख लेते हैं। अगला है जैसे कि लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज़ के अंदर इसके अंदर वो चीज़ें आती है जैसे कि हमारे सर पे कर्जा होता है। ओके, क्रेडिट को हम बोलेंगे लाइबिलिटीज़, कि हमें कभी ना कभी उसे पे करना है, भले किसी बंदे को पे करना है, बैंक को पे करना है, या उसको हम ज़्यादातर बोलेंगे लाइबिलिटी। मतलब हमारे सर पे कर्जा है, हमें फ्यूचर में कहीं ना कहीं उसे पे बैक करना है, तो डैट विल बी व्हाट, लाइबिलिटीज़। अब इसमें क्या आते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मीन्स वो लोग जिनसे हमने उधारी में माल लिया है और फ्यूचर में हमें पैसा उन्हें देना है। ओके, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, कर्जा हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स व्हाट, बैंक के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे 100 रुपीज़ है और करंट अकाउंट है। ओके, हमारा और 100 रुपीज़ है और हमें सपोज 200 रुपीज़ की तुरंत ज़रूरत है, तो हम बैंक को बोलेंगे कि हमें आप 200 रुपीज़ दे दो, 100 हमारे बैलेंस से कट कर लो और 100 एज अ लोन, छोटा सा लोन हो जाता है, ये लोन हमें दे दो 100 रुपीज़ का। ओके, रेस्ट 100 का। और जब हम अगली बार जब हमारे पैसे डिपॉजिट होंगे बैंक में उस वक्त आप उसे कट कर लेना। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है जो कि बैंक से मिलता है। ओके, देन बैंक लोन हो गया। बैंक लोन मीन्स आप मॉर्गेज रख के कोई लोन उठाते हो, जैसे मॉर्गेज मीन्स व्हाट, जैसे घर को हमने गिरवी रख दिया उसके बदले हमें पैसा मिलता है। ओके, या लोन, पर्सनल लोन ले लिया। पर्सनल लोन ज़्यादातर छोटे अमाउंट के लिए होता है, जो आपके इमीडिएट आपको पैसे की ज़रूरत है और आप पर्सनल लोन उठाते हो, तो ये हो गया बैंक लोन हो गया। ओके, ये भी हमारे लिए क्या है, हमारे सर पे कर्जा है, हमें फ्यूचर में कभी ना कभी उसे पे बैक करना है, तो ये लाइबिलिटी हो गया। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, आउटस्टैंडिंग का मतलब है बाकी है, जो वर्ड होता है ना बाकी है, मतलब हमने फॉर एग्जांपल अभी खर्चा है, रॉ मटेरियल हमने किसी से ले लिया। ओके, अब रॉ मटेरियल ले लिया और हमने उसे पे बैक नहीं किया है, तो ये तो चलो क्रेडिटर्स में आते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल रेंट बाकी है। ओके, हमारे ऑफिस का हमें रेंट पे करना बाकी है, हमने अभी तक पे नहीं किया है, तो ये क्या हो गया, बाकी है मीन्स आउटस्टैंडिंग है, तो ये खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो जो खर्चे को हमने तुरंतली पे बैक फिनिश ऑफ नहीं किया है लेकिन हमारे सर पे है, हमें पे करना है, तो दैट इज़ व्हाट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओके, अगला देख लेते हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब वो होता है कि हमने जो बिजनेस स्टार्ट करने के वक्त
जो कुछ पैसा लगाया था बिजनेस शुरू करने के लिए, उस पैसे को जैसे 5 करोड़ या 5 लाख या जितना भी है बाबा आपके हिसाब से, तो जो पैसा हमने शुरुआत में जब लाया जाता है कंपनी शुरू करते वक्त, उसे हम कहते हैं कैपिटल। तो कैपिटल के पैसे को हम बोलेंगे वो जाएगा सीधा कैपिटल अकाउंट में। ज़्यादातर देखिए इसको ना हम कंपनी के नाम से ही डिनोट करते हैं, जैसे कि आदित्यस कैपिटल अकाउंट, गिरीश कैपिटल अकाउंट, ये सब कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। हरीलाल्स कैपिटल अकाउंट, शर्मास कैपिटल अकाउंट। ओके, ये नाम से ही हमें पता चलता है कि कैपिटल में जाएंगे। आगे देख लेते हैं रेवेन्यूज एंड गेन्स। अब देखिए ट्रेडिशनल मेथड के अंदर जो चीज़ें हमारी नॉमिनल अकाउंट में जाती थी ना, वो यहाँ पर रेवेन्यू एंड गेन्स एंड एक्सपेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, अभी रेवेन्यू एंड गेन्स का मतलब क्या है? रेवेन्यू का मतलब क्या? हमने कुछ कमाया, ओके, उसे हम क्या वर्ड दे देते हैं? रेवेन्यू। गेन्स भी मतलब क्या? हमें कुछ फायदा हुआ, उसे हम वर्ड यूज करते हैं गेन्स। ओके, और एक्सपेंस मीन्स व्हाट? खर्चा हो गया हमारा, ओके, उसे बोलते हैं हम एक्सपेंस। एंड लॉसेस मीन्स नुकसान हो गया। ओके, गेन्स मतलब क्या? फायदा हो गया। गेन्स मीन्स फायदा हो गया। लॉस मतलब हमें लॉस हो गया, हमें कुछ कम प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है। ओके, तो अभी इसके अंदर कौन सी चीज़ें आती है? तो देखिए यहाँ पर कमीशन रिसीव्ड जो है वो आ जाएगा रेवेन्यू एंड गेन्स में। हमने किसी के लिए कुछ काम करके दिया, उसके बदले हमें कमीशन मिलता है, कैश मिलता है। ओके, तो ये क्या, अगर ट्रेडिशनल मेथड होता तो ये नॉमिनल में जाता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? रेवेन्यू एंड गेन, हमारी कमाई हुई। उसी तरह से अगर हमने किसी दूसरे को कमीशन दिया, कमीशन पेड, तो वो हमारा एक्सपेंस एंड लॉस में गया रहता। ओके, लेकिन यहाँ पे हमको मिला है, रिसीव हुआ है ना, तो ये रेवेन्यू एंड गेन में जाएगा। देन डिविडेंड रिसीव्ड, जैसे कि हम शेयर्स खरीदते हैं शेयर मार्केट से, उसके बदले हमको जो भी शेयर मार्केट के जो कंपनीज वगैरह है प्रॉफिट अर्न करती है, तो वो शेयर होल्डर्स को कुछ परसेंटेज देती है। ओके, शेयर करती है, तो उस जो पैसा मिलता है ना, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ओके, तो वो डिविडेंड हमको मिला है, तो उसको हम क्या डालेंगे? रेवेन्यू एंड गेन्स में डालेंगे। देन रेंट रिसीव्ड, हमने किसी को कुछ रेंट से मतलब भाड़े से कुछ चीज़ें देते हैं ना, घर वगैरह, ऑफिस, तो उसके बदले जो हमको पैसा मिलता है उसको बोलते हैं रेंट रिसीव्ड, मिला है हमको। ओके, देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक से हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एंड गेन। एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मीन्स व्हाट? जैसे कि वेजेस हम किसको देते हैं? जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनको हम ज़्यादातर जो उनकी सैलरी होती है, उनको सैलरी नहीं बोलते, उसको वेजेस बोलते हैं। देन ऑडिट फी, हमने ऑडिटर्स बुलाए और हमारे कंपनी में हमने ऑडिट करवाया, तो उनको फी, सीए वगैरह को फी पे करना होती है, तो उसको हम बोलेंगे ऑडिट फीस। ये जाएगा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में। देन लॉस बाय फायर मीन्स व्हाट? आग लग गई, नुकसान हो गया। ओके, देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ओके, अब ये ज़्यादातर ना ये वो चीज़ें होती है जो कि हम साल भर में वसूल कर ले सकते हैं। ओके, तो वो जाती है रेवेन्यू एंड गेन्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में। आई होप इतना आपको समझ गया हो। बाकी देखिए ज़्यादातर प्रैक्टिकली हमको सोचना है कि प्रैक्टिकली जब हम सॉल्व करेंगे तो ये लॉजिकली कहाँ जाएगा, थोड़ा लॉजिक भी यूज़ करना होगा हमें। ओके, अभी देखिए इसको हम ये आगे क्या कहते हैं? इन द गिवन चार्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन समराइज्ड। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। अभी आप अपना देखो बीकॉम कर लेंगे, सीए करो, आईसीडब्ल्यूए करो, जो भी कोर्स करोगे ना, उसके अंदर ज़्यादातर ये जो मॉडर्न मेथड है ना, उसी को यूज़ करेंगे। ओके, आगे आपके फ्यूचर में जितना भी अभी आपका जो करियर है, अकाउंट्स तो हर साल करना ही है, तो उसके अंदर आप ज़्यादातर ये जो मॉडर्न मेथड है ना, इसी को यूज़ किया जाता है एट प्रेजेंट। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या है? एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड लॉसेस, रेवेन्यू एंड गेन। अभी यहाँ पर इस टॉपिक को एकदम पक्का कर लो आप, ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। ओके, अब देखिए इसके ना कुछ रूल्स है, तो इसे आप बस अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। तो क्या है? 2 फंडामेंटल रूल्स टू बी फॉलो टू रिकॉर्ड द चेंजेस इन दीज अकाउंट। जैसे हम आगे अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो ये जो रूल्स है ना, इसे हमको फॉलो करने होंगे हमारे प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने के लिए। अगर अभी आप समझ लोगे तो आगे इजी जाएगा। तो देखिए, फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन एसेट, मतलब अभी हमें कुछ एसेट के बारे में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, हमें पता चला जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, ये क्या है? एसेट है, तो उसके बारे में क्या हुआ है, तो हम उसको कैसे डेबिट साइड क्रेडिट साइड कैसे लिखना है, तो उसके कुछ रूल्स लेट डाउन है, ये आप समझ लीजिए। ओके, देन फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन एसेट्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस। अभी देखिए इंक्रीज इन एसेट हुआ है। ओके, हमने कुछ खरीदा है, फर्नीचर है, हमने और फर्नीचर खरीद के लाए, तो इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज इन एसेट होगा तो हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और डिक्रीज इन एसेट मतलब मैंने कुछ एसेट बेच दिया, तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे?
क्रेडिट साइड में। ओके, अगर इंक्रीज इन एसेट हुआ है तो डेबिट साइड, और डिक्रीज इन एसेट हुआ है तो क्रेडिट साइड उसको रिकॉर्ड करेंगे। ओके, आगे देख लेते हैं इंक्रीज इन एक्सपेंस। देखिए एसेट एंड एक्सपेंस एंड लॉसेस जो है, ओके, एसेट एंड एक्सपेंस एंड लॉसेस के लिए सेम रूल्स है। जैसे कि इंक्रीज इन एक्सपेंस हो रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, एंड डिक्रीज इन एक्सपेंस हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट। उसी तरह से हम एसेट्स को भी क्या कर रहे थे, डेबिट कर रहे थे अगर इंक्रीज हो रहा है तो, और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। इन दोनों के लिए सेम रूल है एसेट्स एंड एक्सपेंसेस के लिए। उसी तरह से अगर हम देखते हैं लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू एंड गेन्स, ये तीन के लिए रूल्स क्या है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे, ओके, एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी हो रहा है तो उसको इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज इन लाइबिलिटी हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। मीन्स ये जो हमने ऊपर किया ना एसेट्स एंड एक्सपेंसेस लॉसेस, उसका पूरा उल्टा करना है हमें, ठीक है। अभी इंक्रीज इन कैपिटल हो रहा है तो उनको भी हम क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज इन कैपिटल हो रहा है तो डेबिट करेंगे। इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड गेन हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज इन रेवेन्यू एंड गेन हो रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे। आई होप आपको इतना समझ गया। अगर नहीं समझ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा फिर से पीछे ले जाके दोबारा से आप देख सकते हो। ओके, अब देखिए आगे ना यहाँ पर हमें एक ये दिया है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन बाय अप्लाइंग डेबिट एंड क्रेडिट रूल मॉडर्न अप्रोच। अभी ये आपको अगर अच्छी तरह से समझ गया ना तो आगे आने वाला जो थर्ड चैप्टर है ना वो भी आपको काफ़ी ईजी जाएगा। तो इसे देखिए मैं इसको एक्चुअली सॉल्व करके बताऊंगी, तो मेरे अगले वीडियो में आप इसको देख लेना। और इसके जितने भी एक्सरसाइज के भी जो नोट्स है ना तो वो मैंने मेरे गूगल ड्राइव पे डाल दिए हैं, तो आपको वीडियो में लिंक मिल जाएगा। एक हमारी अलग प्लेलिस्ट है जहाँ पर अकाउंट्स के नोट्स वगैरह है, इसके अंदर भी लगे तो मैं गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूंगी, उसे आप प्रेस करोगे तो जितने एक्सरसाइज में भी सॉल्व किए हुए जो सम्स है आपके जो टेक्स्ट बुक के जो पीछे होते हैं ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, वो भी सॉल्व किए हुए तो आप वहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो देखिए अभी यहाँ पर इसको मैं आपको एक्चुअली सॉल्व करके बताऊंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को, और कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिए, और पूरा वीडियो देखा करिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो। पूरा प्लेलिस्ट है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, OCM, इंग्लिश वगैरह जितने भी आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट है पूरा मैंने कवर करने की कोशिश की है। सबके नोट्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए अब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, और वहाँ पर हम देखिए ये जो प्रॉब्लम है इसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो बाय बाय।